हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं फिर यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये आपका यूनिट 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्लास है। ठीक है, हम लोग लगातार पिछले क्लास से देख रहे हैं। आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं प्रभावी अधिगम। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? प्रभावी अधिगम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रभावी अधिगम हम लोग किसके संबंध में बात करेंगे? तो ये आपका टीचर है, ठीक है, शिक्षक है। इसमें प्रभावी अधिगम में पहला शिक्षक, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत, है ना, पाठ्य योजना का, ठीक है, 3 स्तर होता है। कहने का मतलब है प्रभावी आपका अगर अधिगम टीचिंग को प्रभावी बनाना है ना, अच्छा खासा सिखलाना है, बतलाना है ना, आप क्लास का जो माहौल रहता है उस माहौल में परिवर्तन लाना है। ठीक है, और कह सकते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में डालना है। ठीक है, स्टूडेंट का मतलब उसका अगल बगल वातावरण बनाना, ठीक है, और उनको आकर्षित करना। तो ये सब तभी हो सकता है जब एक जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उस पाठ्यक्रम को एक योजनाबद्ध तरीके से सजा के और क्लास लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 1 दिन का, मतलब हर एक टाइम का, समझ गए, एक स्टेप बनता है, तैयारी करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। तो हम लोग आज वही देखने वाले हैं। तो बताते हैं कि पाठ्य योजना का 3 स्तर है, जिसमें है टीचिंग प्लान। ठीक है, क्या है? टीचिंग प्लान है। कितना का? 1 सप्ताह का इसमें बताया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है आपका 1 सप्ताह का टीचिंग प्लान में कि स्टेप 1 में क्या होता है कि क्लासरूम के पहले, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। उनके बाद क्लासरूम के अंदर, मतलब क्लासरूम में है उस समय क्या क्या करना चाहिए। और उनके बाद है क्लासरूम के बाहर, है ना, मतलब क्लासरूम के बाहर कह सकते हैं या फिर बाद में कह सकते हैं। क्लास होने के बाद, क्लासरूम के बाद फिर क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह से इसका मतलब पाठ्य योजना 3 स्टेप में बनता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि तार्किक क्रम भी होता है। समझ गए आप? इसमें पाठ्य योजना की बात किए, अब इसमें बताया जा रहा है तार्किक क्रम। तार्किक क्रम में क्या है कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिस समय पढ़ाने के दौरान भाषा, ठीक है, और आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कह सकते हैं तर्क, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे ले चलते हैं। कहता है आगे कि सिलेबस में यूनिट वाइज, ठीक है, में टॉपिक, है ना, ठीक है, यूनिट वाइज इकाई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक जो है टीचिंग प्लान पाठ्य योजना तैयार करना चाहिए। समझ गए? सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, यूनिट वाइज होना चाहिए, और किस तरह से उनका आपका यूनिट पाठ्य जो है लंबा है, चौड़ा है, हार्ड है, ठीक है, किस तरह से है, उसके अनुसार से उसका पाठ तैयार करना चाहिए, है ना, योजना तैयार करना चाहिए। ऐसी बात है। ठीक है, अब देखिए शिक्षण के भी 3 स्तर होते हैं। समझ गए? शिक्षण के भी 3 स्तर होते हैं, जिसमें क्या है कि निर्णयात्मक, और उसका बाद उपचारात्मक, उनके बाद मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से 3 होता है। और इसमें आपको बता दें, मूल्यांकन की बात की जाए तो शिक्षक को तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेना चाहिए। समझ गए? ये आपका मूल्यांकन जो है क्या, तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेना चाहिए। जैसे कह सकते हैं तर्कपूर्ण की बात हो, टीचिंग, है ना, तर्क में आपका रिसर्च की बात हो, है ना, वस्तुनिष्ठ की बात हो, तो मूल्यांकन इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तर्क लगाना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऐसे। अब चलिए हम लोग चौथा की ओर चलते हैं, 4th नंबर में। ठीक है, क्या है टीचिंग प्रोसेस में? टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है सो देखिए। ठीक है, तो टीचिंग प्रोसेस में होता क्या है? ठीक है, एक पाठ्य योजना, एक व्यवस्था नियंत्रण और मूल्यांकन। समझ गए? तो पाठ्य योजना के अंतर्गत क्या बात किया जाए? ठीक है, पहला क्या है आपका, कक्षा के पहले और कक्षा के दौरान और कक्षा के बाद। तो हम लोग पहले भी देखे, ठीक है, कि पाठ्य योजना जो है
कब कब तैयारी होना चाहिए? कक्षा के पहले, कक्षा के दौरान और कक्षा के बाद होना चाहिए, ठीक है। और व्यवस्था नियंत्रण की बात की जाए, ठीक है, व्यवस्था नियंत्रण की बात की जाए तो इसमें बात है कि क्लासरूम में, ठीक है, आपका व्यवस्था नियंत्रण, ठीक है, क्लासरूम में व्यवस्था नियंत्रण और उनके बाद क्लासरूम के, ठीक है, बाहर व्यवस्था नियंत्रण। तो जब व्यवस्था नियंत्रण बात हो जाए तो आपका क्लासरूम में व्यवस्था नियंत्रण और उसके बाहर की बात की जाए, इस दोनों को भी ध्यान देना है। मूल्यांकन बता दें आपका निर्माणात्मक और योगात्मक ढंग से होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग को ले चलते हैं आगे, ठीक है। और बता दें एक जो विद्वान है इस संबंध में, जीन पियाजे, है ना, चर्चित व्यक्ति है, ठीक है, चर्चित नाम है। ये सबको आप लोग नोट करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैज्ञानिक जो थे जीन पियाजे, ये स्विट्जरलैंड का वैज्ञानिक थे, समझ गए। और बता दें ये क्या देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो बता दें कि आपका जो है संज्ञानात्मक विकास करते हैं कौन? जीन पियाजे, या फिर ज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, समझ गए। और ये किसके लिए करते हैं? ये तो बच्चे के लिए करते हैं, समझ गए। क्या करते हैं? बच्चे के लिए करते हैं। और आप लोग बता दें कि ज्ञानात्मक विकास आपको ज्ञान से संबंधित है, संज्ञानात्मक भी आपका ज्ञान से संबंधित है। और ज्ञान जो है आपका मस्तिष्क से है, ठीक है। और मस्तिष्क जो है आपका सोच विचार से है, समझ गए। सोच, सॉरी, तो आपका जो मस्तिष्क जो है और आपका मस्तिष्क में जो है सोच और आपका विचार से आता है मस्तिष्क में, ठीक है। तो इस तरह से है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय तत्व, ठीक है, क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय तत्व की बात हो, ठीक है, जिसमें अनुकूलन की बात होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, है ना, अनुकूलन कहलाता है, समझ गए। जिस तरह से आपका कह सकते हैं कि वातावरण है, अगर उसमें अगर वो अपने आप को कोई भी व्यक्ति ढाल देता है, ठीक है, उसी को अनुकूलन कहेंगे, समझ गए। उनके बाद आत्मसात्करण कहते हैं, ठीक है। आत्मसात्करण के कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है। क्या कहता है? पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, ठीक है, जोड़ना है। अब उनके बाद थर्ड की बात किया जाए कि समायोजन, ठीक है, समायोजन के बात किया जाता है। और समायोजन में जो बात करें, ठीक है, तो समायोजन में बात करें कि आपका पूर्ण ज्ञान, ठीक है, पूर्ण ज्ञान या कोई योजना में परिवर्तन दिखाई देता है और वातावरण के साथ तालमेल करता है, ठीक है। क्या करता है? वातावरण के साथ तालमेल करता है। उनके बाद चौथा है विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझना और समझने के लिए योग्यता, समस्या समाधान को सीखता है और अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्या करता है? अलग अलग तरीके से समाधान, हाँ, अलग अलग तरीके से क्या करता है वो बतलाते हैं, ठीक है, सीखते हैं। आगे चलते हैं। साम्य धारण संतुलन, ठीक है। साम्य धारण संतुलन की बात करें तो आत्मसत्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच की बात, संतुलन की बात होता है, ठीक है, के बीच संतुलन होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, समझ गए। ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बात की जाए, पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, कब होता है? तो वो आपका 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, जो जन्म से लिया, ठीक है, और 2 वर्षों तक का होता है। कह सकते हैं इसका मतलब अगर ज्ञान इंद्रियों के मध्य से सीखता है, ये जो बच्चा जो है संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत या इस अवस्थे में जो बच्चे आते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, समझ गए। जैसे मान के चलिए अगर त्वचा में चुट्टी काटता है, ठीक है, चिट्टी काटता है तो कैसा लगता है? पता चलता है उसको, रोने लगता है, समझ गए। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ है ना, जो ज्ञान इंद्रियाँ जो है सूचित करता है।
बच्चा बोलने नहीं जानता है तो भी वो कुछ खाता पीता है, या अब मान के चलिए आप बच्चा को तीता खिला दीजिएगा तो वो रोने लगता है, समझ गए, तो जान रहा है इस तरह से। अब आगे आप लोग को बता दें कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि बच्चों में कौन सा गुण पाया जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। उनके बाद है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात की जाता है, ठीक है। तो इसमें है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, क्या होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। और इसमें एक विशेषता पाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है, कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है देख पाएगा, समझ पाएगा, है ना, और लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है, देख पाएगा, समझ पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा, ये विशेषता है। नोट में बताया जा रहा है कि क्रिया करने की प्रारंभ अवस्था होती है, समझ गए, मतलब सीखने लगता है, देख देख के सीखने लगता है, ठीक है, क्रिया करने का प्रयास करता है, समझ गए। अब उनके बाद इसके अंतर्गत हम लोग चलते हैं जीववाद, ठीक है। जीववाद की बात करें फ्रेंड्स तो हम आप लोग को बता दें कि जीववाद में आपका सजीव और निर्जीव, ठीक है, में अंतर नहीं कर पाता। क्या कह रहा है, इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सजीव और निर्जीव में। उनके बाद भी है अकेंद्रितता। अकेंद्रितता में कि आपका जिद्दी किस्म का होता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, है ना, वो आपका कह सकते हैं जिद्दी किस्म के होते हैं, और जो कुछ भी कर रहा है वह सब ठीक है, सही सोच रहा है ना, मतलब कर रहा है सो कर रहा है, और उसका दिमाग में बैठा हुआ है कि गलत भी कर रहा है तो सही कर रहा है, तो सही कर रहा है, ठीक है। अब उनके बाद है कि अपलटावी, ठीक है, क्या है अपलटावी। इसमें क्या है कि संख्या, वस्तु, समस्या को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, ठीक है। क्या कहता है कि अपलटावी में बताया जा रहा है कि संख्या को, ठीक है, संख्या, वस्तु, समस्या के को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। अपलटावी में ये आता है। चलिए फ्रेंड्स नोट्स में देखिए कि मुद्रा, संप्रत्यय, ठीक है, दूरी संप्रत्यय, उसके बाद ऊंचाई संप्रत्यय की कमी होती है, और 2-7 वर्षों के बच्चों में ये सब पाए जाते हैं, समझ गए। अब आप लोग को बता दें कि हम लोग देखने वाले हैं कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं में क्या है कि 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, कौन सा, 7 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए। उनके बाद इसमें अंतर्गत अगर देखे जाए, प्रकृति से सीखता है, वस्तुओं से सीखता है। उनके बाद इस अवस्था में वस्तुओं के बीच अंतर कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, इस अवस्था में जो है बच्चों के बीच क्या कर सकता है, वो अंतर कर सकता है। चलिए इस तरह से हम लोग देख पाए। अब आप लोग को अगला हम वैज्ञानिक ले सकते हैं, ठीक है, और वो वैज्ञानिक है लीव वाई गोल्तोस्टी, ठीक है। ये आप लोग का जो बता दे कि ये एक रूसी वैज्ञानिक है, ठीक है, और ये 1930 के आसपास कह सकते हैं, ईस्वी सन मान सकते हैं, ठीक है, अपना भी थॉट देते हैं। चलिए अब आप लोग के बता दें कि ये जो देते हैं वैज्ञानिक मनोविज्ञान के संबंध में, मनोवैज्ञानिक, विकास मनोवैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान मनोविज्ञान, उसके बाद विकास मनोविज्ञान, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक विकास, उनके बाद समीप से विकास क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब आपका रूसी वैज्ञानिक जो है लीव लाते हैं, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स आगे आप चलते हैं और भी बात आप लोग को बतलाते हैं। बुद्धि का विकास की बात होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत, और बता दें बुद्धि के विकास की बात हो रहा है, और इसमें बच्चों का विकास पर 3 मुख्य चीज़ों का प्रभाव होता है। क्या होता है, बच्चों का विकास पर 3 मुख्य चीज़ों का प्रभाव होता है, और इसमें बता दें कि समाज, ठीक है, भाषा और संस्कृति, ठीक है, और यही 3 जो है बुद्धि का विकास होता है।
समझ गए। अब इसको आप अगर पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं तो देखिए इसमें दिया गया है, दर्शाया गया है, समझ गए। और इसको आप लोग को समझना भी चाहिए। देखिए क्या है, सो देखिए पहला क्या कहता है, आप लोग को एक फिगर डायग्राम से बताया गया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, एक का ऊपर एक, मतलब ये सभी। तो पहला क्या है, अधिगम करता बिना किसी सहारा के बहुत कुछ कर सकता है। अधिगम करता बिना किसी सहारा के बहुत कुछ क्या है, कर सकता है। उनके बाद कहता है, ठीक है, सेकंड, कि अधिगम करता, ठीक है, मार्गदर्शक के सहायता से कुछ कर सकता है, समझ गए। और उनके बाद जैसे यहाँ पर बताया जाएगा, मार्गदर्शक की सहायता से कुछ कर सकता है। इसमें समाज, संस्कृति, भाषा, माता पिता और भी इत्यादि है, ठीक है। और थर्ड है आपका, अधिगम करता कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। तो इस तरह से एक डायग्राम से फ्रेंड्स इसको बतलाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और इस तरह से आज की क्लास आप लोग को समाप्त होती है, ठीक है। तो मुझे आशा है, भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग को हाँ रिवीजन करने में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आप लोग बता दें कि बहुत जल्द आप लोग को एक डिटेल्स कोर्स इसी का लाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग इसको बार बार रिवीजन करने में आसान होगा, इसलिए उससे पहले इसको मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लस में कुछ सुझाव है आपका कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद है अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।